नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आप सभी को दिवाली के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां बरसती रहे, सुख और समृद्धि का वास हो। आप सभी के घर पर लक्ष्मी जी विराजें और किसी भी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपके जीवन में ना देखने को मिले। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी दिवाली की तैयारियां बहुत अच्छे से कर चुके होंगे और दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए बेताब हो रहे होंगे। इस बार दिवाली का जो ये त्यौहार रहेगा ये 6 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाएगा। हर बार दिवाली यूजुअली 5 दिनों की होती है, परंतु इस बार एक तिथि ब्रेक होने की वजह से ये त्यौहार 6 दिनों तक रहेगा और इस वजह से हम सभी के पास बहुत सारा मौका है हर तरह से पुण्यों को प्राप्त करने का, ईश्वर की पूजा अर्चना करने का और अपने जीवन में सुख और समृद्धि लाने का। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मौके को चूकने मत दीजिएगा, हर तरह से कोशिश कर लीजिएगा और दिवाली सेलिब्रेट जोर शोर से जरूर करिएगा। दिवाली की शुरुआत जो है 29 अक्टूबर 2024 से हो जाएगी। धनतेरस का दिन एक बहुत ही ज्यादा पावन और पवित्र दिन। ये दिन आप सभी के जीवन में सुख और समृद्धि लेकर के आता है। कहते हैं कि धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा से आप सभी के घर में धन के भंडार भर जाते हैं। आप सभी के घर में अन्न का बहुत ज्यादा अच्छे से आगमन रहता है, मतलब कि अन्न की कमी नहीं होती। आप सभी के घर में सुख और समृद्धि हमेशा आती रहती है। आप सभी के घर में बीमारियां नहीं आती और आप सभी सुखी और स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। इस वजह से धनतेरस के दिन पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। धनतेरस के दिन आप सभी को धन्वंतरी जी की पूजा करनी चाहिए, कुबेर जी की पूजा करनी चाहिए, माता लक्ष्मी जी की आराधना करनी चाहिए, गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और यम पूजन भी किया जाता है। इसी के साथ साथ आप सभी को एक प्रोसेस के साथ पूजा अर्चना करके अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास जरूर करना चाहिए। कहते हैं धनतेरस के दिन खरीदारी भी बहुत करी जाती है। अगर आपको सोना खरीदना है बहुत अच्छा दिन है, अगर आपको कोई वाहन खरीदना है तो भी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा दिन है। कौन से मुहूर्त में खरीदारी करनी है या फिर कौन से मुहूर्त में अपने आप को आप सभी को पूजा में रखना है, मतलब कि माता लक्ष्मी जी की आराधना करनी है, ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। उम्मीद करूंगा कि आप सभी नोट करते चलेंगे ताकि कोई गलती ना हो। सबसे पहले तो खरीदारी की बात कर लेते हैं। देखिए, धनतेरस के दिन कोई भी चीज़ अगर आपको खरीदनी है, आप दोपहर का समय लीजिएगा। स्पेशली 12 बजे से लेकर के 1 बजे का जो समय रहेगा ये बहुत ही ज़्यादा शुभ समय है। इस समय में की गई खरीदारी आपके जीवन में सुख और समृद्धि लेकर के आएगी। अगर आप सभी सोना नहीं खरीद सकते, अगर आप सभी वाहन नहीं खरीदना चाहते, तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि या तो आप झाड़ू खरीदें या आप धनिया जरूर खरीदिए। साबुत धनिया जो हम पूजा में रखते हैं धनतेरस के दिन, उसे जरूर खरीदिए। आप सभी क्या करिए, झाड़ू या धनिया को अपने घर में लेकर के आ जाइए। धनिया विशेषकर पूजा में रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मेक श्योर कि गंदे हाथ ना लगे उसके ऊपर, कहीं पर आप उसको ऐसी वैसी जगह ना रख दें, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आप सभी को धनतेरस के दिन पूजा का जो महत्वपूर्ण समय रहेगा आपका, ये रहेगा शाम को 6:33 से लेकर के 8:13 का, 6:33 PM से लेकर के 8:13 PM तक का समय है। इसमें से भी सबसे महत्वपूर्ण समय जो रहेगा पूजा का, ये रहेगा आपका 7:30 PM से 8 PM तक का समय। 7:30 से 8 बजे तक का जो समय है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समय है पूजा के लिए। इसी समय में हम सभी को अपने घर के मंदिर में पूजा करनी है, धन्वंतरी जी की पूजा करनी है, माता लक्ष्मी जी की आराधना करनी है, कुबेर जी की पूजा करनी है और अपने तिजोरी में भी आप सभी को इसी समय में पूजा करनी है। देखिए, धनतेरस का दिन बही खातों की पूजा करी जाती है। धनतेरस के दिन तिजोरी की पूजा करी जाती है और तिजोरी में हम सभी पूजा करके सामानों को पुनः स्थापित करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप सभी को क्या प्रोसेस फॉलो करना है ये आप नोट कर लीजिएगा ताकि कोई गलती ना हो। दोपहर का समय मतलब कि 12 बजे से ही आप सभी अपने आप को पूजा में लीन कर लीजिएगा। अपने घर के मंदिर की पूरी तरह से साफ सफाई कर लीजिएगा। अपने घर के मंदिर की साफ सफाई के साथ ही पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर लीजिएगा और अपने घर की तिजोरी या अपने दफ्तर की तिजोरी या अपने दुकान का गल्ला, उसकी भी आप दोपहर में पूरी तरह से साफ सफाई कर लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। पुराना जो भी सामान मैंने अपने पुराने वीडियोस में रखने के लिए आपको कहा था कि इसे आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए, इसे आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए,
वो सामान जो कि आपका कुमकुम हो सकता है, सिंदूर हो सकता है, चंदन हो सकता है, हल्दी की गांठ हो सकती है, सुपारी हो सकती है, या कोई भी ऐसी चीज़, चावल हो सकता है, कोई कपड़ा हो सकता है, एनीथिंग, जो भी मैंने अपने पुराने वीडियोस में कहा था, सारी चीज़ें बाहर निकाल दीजिए। कोई भी चीज़ हमें वापस रिपीट नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब कि वो चीज़ें जो वापस से काम ली जा सकती है, जैसे सुपारी को हम पानी से अच्छे से धो करके गंगाजल से छिड़काव करके वापस से यूज़ में ले सकते हैं। हल्दी की गांठ हम वापस से यूज़ में ले सकते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ जो वापस में यूज़ में ना ले, उसे आप पानी में प्रवाहित कर दीजिएगा, और जो आपके काम आ सकती है वापस, उसे आप वापस यूज़ ले सकते हैं। आप सभी को क्या करना है, अपनी तिजोरी में भी पूरी तरह से साफ सफाई करके, गंगाजल का छिड़काव करके, कुमकुम से और हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है, एक लाल कपड़ा और उसके ऊपर एक पीला कपड़ा आपको बिछाना है। उसके बाद आप सभी को क्या करना है, आप सभी को भगवान धन्वंतरी जी की तस्वीर अगर आपके पास है तो वो आप रखें, कुबेर जी की तस्वीर है वो आप रखें, श्री यंत्र अगर आप स्थापित करना चाहते हैं वो आप रखें, लक्ष्मी जी की तस्वीर या गणेश जी की तस्वीर आप रखना चाहते हैं अपनी तिजोरी में, आप उसे स्थापित कर दीजिए। इसके अलावा आप सभी के जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी पैसे हैं, जेवर हैं, वो आप सभी वापस से तिजोरी में रख सकते हैं। अपने घर के मंदिर में आप सभी को एक घी का दिया प्रज्वलित करना है, और वहां पर आप सभी को क्या करना है, विशेष तौर पर बता रहा हूं मैं आपको, एक हल्दी की गांठ, एक सुपारी और एक छोटा सा बाउल ले लीजिएगा, उसमें साबुत धनिया और गुड़ आप रख दीजिएगा। यह आपको पूजा में जरूर रखना है। और इसके साथ ही आप सभी को क्या करना है, पूजा के पश्चात जो आपने सुपारी और हल्दी की गांठ और धनिया और जो गुड़ है, उसे आप ले करके अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। आने वाले 6 दिनों तक ये धनिया और ये गुड़ यहीं पर रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी सारी चीज़ें तो हम निकालेंगे और रखेंगे वापस, जैसे सुपारी हो गया, हल्दी की गांठ हो गई, वो हम दिवाली के दिन भी पूजा में रखेंगे, बट धनिया और गुड़ आप वहीं पर रहने दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, 6 दिनों के बाद आप सभी को इस धनिया और गुड़ को लेकर के अपने जो खाने के सामान है उसमें आप मिला दीजिएगा और उसमें आप यूज़ कर लीजिएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। आप सभी को जो आप लक्ष्मी जी की आराधना करेंगे उसमें एक लौंग का जोड़ा भी रखना है, और लौंग के इस जोड़े को आप बाद में पूजा के पश्चात खाने में काम में ले सकते हैं। कहते हैं कि धनतेरस के दिन आप सभी को पेड़ पौधे भी लगाने चाहिए, और खासकर केले का पौधा अगर आप अपने घर पर लगाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है, या केले के पौधे की सेवा करते हैं, केले को पौधे को पानी पिलाते हैं तो भी अच्छा माना जाता है। केले के वृक्ष पर भी घी का दिया ज़रूर लगाइएगा, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव अच्छे रिजल्ट देने वाला एक संकेत रहता है। धनतेरस के दिन आप सभी को किसी भी तरह की नेगेटिव चीज़ों में अपने आप को नहीं उलझाना है, और किसी भी तरह की नकारात्मक विचारों के साथ अपने आप को पूजा में शरीक नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब कि आप पूजा में शामिल तभी होइए जब आपका मन करता है और जब आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव महसूस करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने मुहूर्त समझ लिया है, और पूजा का एक छोटा सा प्रोसेस जो मैंने बताया है वो आपने समझ लिया है। कुछ उपाय विशेष मैं आपको बताऊंगा जो हम डेली वीडियो बनाते हैं, उसमें उन उपायों को करके भी आप धनतेरस के इस दिन को और ज़्यादा पॉजिटिव बना सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि धनतेरस का दिन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा शानदार जाए, किसी के भी जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी ना देखने को मिले। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।